आज दुनिया भर में 450 मिलियन से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं और कई लोग प्री डायबिटीज़ में हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें अवेयरनेस ही नहीं है, वो कभी अपने साइन एंड सिम्टम्स पे ध्यान नहीं देते, कभी ब्लड टेस्ट कराते ही नहीं हैं, तो उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो प्री डायबिटीज़ में हैं। डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ की जब भी हम बात करते हैं तो इसके पीछे एक वर्ड आता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है? जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो वो खाना ग्लूकोज में टूटता है और ग्लूकोज को यूटिलाइज़ कराने के लिए पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन इसे लेकर के जाता है सेल के पास और सेल इसको यूटिलाइज़ कर लेती है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि सेल पहले से ही इतनी भरी हुई है कि अब वो ग्लूकोज नहीं चाहती है, और तब जब इंसुलिन इस ग्लूकोज को लेकर के जाता है तो सेल ओपन नहीं होती है, उस ग्लूकोज को यूटिलाइज़ नहीं कराती है, और तब ये ग्लूकोज या तो फैट में कन्वर्ट होता है और दूसरी बीमारियां हमें दे देता है। और इसे ही हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। मीन्स कि अब सेल की जो सेंसिटिविटी है इंसुलिन के लिए वो ख़त्म हो गई है, वो रेजिस्टेंस शो कर रही है कि मुझे अब नहीं चाहिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे जेनेटिक भी हो सकता है, फिज़िकल एक्टिविटी कम होना, पुअर डाइट, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट कारण होता है जिसकी कि आज मैं बात करूंगी, और उस पर अगर आप काम कर लेते हैं तो डायबिटीज़ प्री डायबिटीज़ को होने से रोक सकते हैं, और अगर डायबिटीज़ हो भी गई है तो उसे रिवर्स भी कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पर, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो किसी न किसी को ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी अवेयर हो सके कि कैसे अपनी मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की, जिसकी वजह से प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़, इवन पीसीओडी आ जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक भी हो जाता है। मैं बात कर रही थी इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए वो फैक्टर है ब्लू लाइट का एक्सपोजर। कई स्टडीज़ बताती हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा समय अपना ब्लू लाइट स्क्रीन के सामने बिताते हैं, जैसे टीवी, लैपटॉप, मोबाइल के आगे रहते हैं, तो उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का कई गुना खतरा बढ़ जाता है। और अभी लेटेस्ट स्टडीज़ आई हुई हैं जिनमें ये भी बताया गया है कि जो पीसीओडी या इनफर्टिलिटी के केसेस देखने को मिल रहे हैं उसके पीछे भी एक इम्पॉर्टेंट कारण ब्लू लाइट का एक्सपोजर है। देर रात तक टीवी, मोबाइल देखना, या फिर 7 घंटे से ज़्यादा जब पूरे दिन में आप ब्लू स्क्रीन का एक्सपोजर करते हैं तो इसकी वजह से सेल के लिए जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। और कहीं ना कहीं जब हम ब्लू लाइट के एक्सपोजर में ज़्यादा हैं तो हमारी सर्केडियन रिथम भी डिस्टर्ब होती है। सर्केडियन रिथम के अकॉर्डिंग रात को 9 से 10 बजे हमारा एक बहुत ही अच्छा हार्मोन जो कि हमें नींद देता है, मेलाटोनिन, वो रिलीज़ होता है। लेकिन उस टाइम पर भी जब हम टीवी, लैपटॉप या मोबाइल के सामने हैं तो मेलाटोनिन की क्वालिटी और क्वांटिटी कम हो जाती है, और इसकी वजह से हमें अच्छी नींद नहीं आती है। तब 2 हार्मोन सबसे ज़्यादा बिगड़ते हैं, एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है एंड सेकेंड लैप्टिन रेजिस्टेंस आता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से मोटापा बढ़ता है, क्रेविंग्स आ जाती हैं, या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो ये बीमारियां हैं वो आ जाती हैं। और लैप्टिन रेजिस्टेंस क्या होता है? लैप्टिन और ग्रेलिन 2 हार्मोन हैं। लैप्टिन जो कि हमें खाना खाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन होता है वो वाली फीलिंग देता है, और ग्रेलिन जो कि हमें भूख वाली फीलिंग देता है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा ब्लू लाइट के एक्सपोजर में हैं, रात को देर रात तक टीवी, लैपटॉप, मोबाइल पर बैठे हुए हैं, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में लैप्टिन रेजिस्टेंस भी होने लगता है। तब नेक्स्ट डे हमें क्रेविंग्स आएंगी, हमें कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम इसकी वजह से भी आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी छोटी सी चीज़ है ब्लू लाइट का एक्सपोजर, उसकी वजह से कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां आ सकती हैं। तो अपने लिए एक रूल सेट कर लीजिए, अपना एक स्लीप रिचुअल बनाइए। शाम होते ही पूरे घर की लाइट डिम कर लीजिए। ब्लू लाइट का एक्सपोजर सोने से 2 घंटे पहले बंद कर दीजिए। साथ में अपना डिनर आप सनसेट के समय कर लें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 2 से 3 घंटे का जब आप गैप रख लेते हैं तो डाइजेशन अच्छा हो जाता है, ब्लोटिंग, एसिडिटी नहीं होती है, तो नींद की क्वालिटी बेटर होती है, जिससे आपका इंसुलिन और लैप्टिन रेजिस्टेंस क्योर हो जाता है। और उठने के लिए अलार्म का यूज़ मत करिए, क्योंकि जब आप रात को टाइम पे सो रहे हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी नींद खुद ब खुद बहुत अच्छे से खुल जाती है बिना अलार्म के। तो इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रख करके आप प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, और
अगर आप हेल्दी भी हैं तो प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, इवन हाइपरटेंशन, इन बीमारियों से बचे रहें, इसके लिए काम कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करेंगे, क्योंकि अवेयरनेस इज़ द की। आप जितना ज़्यादा जागरूकता फैलाते हैं उतने ज़्यादा हेल्दी होते जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।